नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को एक तकलीफ रहती है, नींद प्रॉपरली नहीं आती और लोग बार-बार हमसे सवाल करते हैं कि मुझे नींद ढंग की नहीं आती, इसके लिए क्या करें? सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, एक लाइफ कोच होने के नाते मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ और बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़रा वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें आपको अपनी आत्मा को परम ज्ञान तक ले जाने का सूत्र भी शामिल है, क्योंकि गहरी नींद बहुत हद तक गहरी समाधि से भी जुड़ी हुई है। तो आज मैं बात करूंगा इसके बारे में। वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहली बात समझ लेते हैं कि भगवान बुद्ध की को इतनी गहरी नींद कैसे आती थी। आपने देखा है उनको सामने, जब भी देखेंगे बुद्ध की लेटे हुए, स्लीपिंग बुद्धा के नाम से आप सर्च करें, बहुत प्यार से सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्त आपको दिखाई दे जाती है। इसकी पीछे की स्टोरी आज मैं आपको बताता हूं। एक दिन जब भगवान बुद्ध इसी प्रकार विश्राम करते थे और उनका जो शिष्य था आनंद, वो उनके साथ था, लगभग 20 सालों से उनके साथ था। वो देखता था कि भगवान बुद्ध जब भी विश्राम करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोस्चर में ही सोए रहते हैं पूरी रात। 4, 5, 6 घंटे जितना भी उनकी नींद होती थी, पूरी रात वो करवट तक नहीं बदलते थे, लगातार एक ही पोस्चर में सोए हुए हैं। और बिल्कुल मजाल है कि जैसे उनके शरीर का कोई पार्ट भी हिल रहा हो। तो उन्होंने एक बार, आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भंते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको इस समय तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप किस प्रकार से इतनी गहरी नींद कैसे सो लेते हैं और आपको बिल्कुल मैंने कभी करवट बदलते तक नहीं देखा, जबकि हम जैसे लोग हर 15-20 मिनट में इधर से उधर, उधर से उधर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कभी सीधे कभी उल्टे, न जाने कितनी कितनी बेचैनी हमारे अंदर होती है, कितनी ज्यादा इंसान को अगर आप सोते हुए देखो तो कितनी उसकी पोजीशन चेंज होती है रात को। लेकिन मैंने कभी आपको कोई पोजीशन चेंज करते हुए नहीं देखा। ऐसा उन्होंने भगवान बुद्ध से जब प्रार्थना करी तो भगवान बुद्ध ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और इसे आपको और मुझे सबको सुन लेना चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत जवाब है ये। उन्होंने कहा कि वास्तव में शरीर की जो जरूरत है, शरीर तो सो जाता है, सबका सोता है, लेकिन जो मेन परेशानी का कारण है वो है मन। मन नहीं सोता, मन अपनी उलझनों में लगा हुआ है। आप सारी रात मन जो बेचैन रहता है उसके कारण शरीर को वो एक्टिवेट करता है, वो पूरा कंट्रोल उस समय में अवचेतन मन के हाथ में आ जाता है और अवचेतन मन अपने मन की फाइलें तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर चेंजेस कर रहा है। तो उसके कारण से, क्योंकि मन बेचैन है, इसलिए वो लगातार शरीर को भी पुश करता रहता है, शरीर को भी हिलाता डुलाता रहता है। लेकिन कहते मैं अपने इस शरीर के ऊपर लगातार नजर रखता हूं, मैं शरीर पर नजर रखता हूं तो मन पर भी मेरी नजर बनी रहती है और धीरे धीरे करके शरीर की और मन की समस्त गतिविधियों से मैं ऊपर उठ जाता हूं, मैं उठ चुका हूं। अब मेरे लिए ये शरीर ऐसे है जैसे मैं इसे दूर से देख रहा हूं और मेरा मन ऐसे है जैसे मैं इस मन को इससे बिल्कुल अलग हो चुका हूं। और जैसे मैं मन से अलग होता हूं, मेरे भीतर जो साक्षी भाव है वो इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि मैं इस मन को सामने देखता हूं एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि मेरे एनर्जी के बिना ये बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। अब यही सीक्रेट है कि मैं अपने मन को लगातार नजर में रखता हूं, मैं अपने मन पर लगातार अपनी अंदरूनी आंख बनाए रखता हूं। अब आपको भी ये बात अगर समझ में नहीं आई तो आगे तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बोलते हैं विटनेस बनना। उदाहरण के लिए आप इस समय वीडियो को देख रहे हैं, आपकी नजरें वीडियो को भी देख रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा ध्यान आप अपने आप पर भी बनाकर रखिए, अपने हृदय केंद्र पर बनाकर रखिए। आप मुझे भी देखते रहिए और यहां भी देखते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी शांति, एक ऐसा ठहराव आने लगेगा। आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन अंदर में एक ठहराव, एक टिकाना, एक शांति आने लगेगी। ये है अपने आप पर दृष्टि रखना। हमारी दृष्टि हमेशा सामने होती है, हम खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध हमें जो टेक्निक सिखा रहे हैं इसको बोलते हैं विटनेस होना। विटनेस होना तो अपने मन के साक्षी होना। और कहते जैसे आप अपने मन के साक्षी होते हो, आप इस मन से दूर हो जाते हो। और इंसान का जो करवटें बदलने वाला जो सिस्टम है, जो मन के अंदर जो बेचैनी है, वो सारी मन के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है, आत्मा के अंदर नहीं है। आत्मा सदैव शांत है। बुद्ध कहते हैं कि मैं बिल्कुल उसी प्रकार शांतिपूर्वक ऐसे ही अपने शरीर को पड़ा रहता हुआ देखता हूं, जैसे तुम देख रहे हो वैसे मैं भी इसे देख रहा होता हूं। और वास्तव में मैं सोता कहां हूं? मैं सोता नहीं हूं। शरीर सो जाता है, मन सो जाता है, लेकिन मैं सदा जागता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण मैं अब आपको दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में फरमाते हैं, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब सब लोगों की रात होती है तो योगी जागता है। योगी जागता का मतलब क्या? आंखें खोलकर नहीं जागता, आंखें बंद हैं,
लेकिन भीतर से वो जाग रहा है, वो अपने मन के प्रति जागा हुआ है, वो अपने शरीर के प्रति जागा हुआ है। एक दिन में घटना घटित नहीं होती, आप भी जरा प्रैक्टिस करके देखना। मुझे लगभग इस प्रोसेस को करने में लगभग 3 महीने लगे। लगभग 3 महीने में जाके तब ये घटना घटित हुई। एक समय ऐसा आया कि शरीर सो रहा था, लेकिन मैं भीतर पूरी तरह से जाग रहा था। क्या आपने भी इस अवस्था का कभी अनुभव किया? और किया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस डिवाइन एक्सपीरियंस को आपने भीतर से लिया। ये इतना मजेदार, इतना आनंदमयी होता है, जैसे लगता है कि सारा जहान, सब कुछ शांत है। आप भीतर, शरीर सोया पड़ा है लेकिन आप भीतर जाग रहे हो और परम शांत हो। कोई विचार नहीं, किसी तरह की कोई भागदौड़ नहीं, कोई व्यग्रता नहीं, मन है ही कहां। ये अवस्था होती है परम शांति वाली नींद। ये सीक्रेट है वो जो बुद्ध ने आनंद को बताया। आनंद को उन्होंने कहा कि अगर तुम भी इस चीज का आनंद लेना चाहते हो, इस चीज की, इस रहस्यमय नींद को अगर तुम भी अनुभव करना चाहते हो, तो आज से मन पर नजर रखना शुरू करो। लगातार अपने आप को, जिसको उन्होंने विपश्यना ध्यान विधि कहा, कि उसको, विपश्यना को विशेष रूप से, पश्यना मतलब देखना, यानी अपने आप को देखना, स्वयं को देखना, अपने मन को देखना। आप भी जरा मन को देख करके देखना। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगभग 3 महीने लगे कंप्लीट प्रोसेस को करने में। रात को सोने से पहले थोड़ा सा होशपूर्वक, कई बार तो नींद आती नहीं थी, गड़बड़ हो जाती थी। ये आपको बता दें, शुरू में होती है, लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था आती है धीरे धीरे करके जब शरीर को सोने की आदत हो जाती है। आप चाहें तो योग निद्रा का सहारा ले सकते हैं, बड़ी ही मजेदार होती है। योग निद्रा का मतलब यही है कि शरीर को स्टेप बाय स्टेप सुलाते चले जाओ, एक एक अंग को सुलाते चले जाओ। हमारी एक योग निद्रा पड़ी हुई है नेट पर, 10 मिनट संजीव मलिक योग निद्रा के नाम से आप सर्च करें तो मिल जाएगी। तो उसको आप शरीर को सुलाकर फिर आप भीतर जागने का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बेहतरीन चीज हमने समझ में। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी भी नींद आने में दिक्कत लगे तो कुछ बाहरी चीजें भी ठीक करो। उदाहरण के लिए, आपकी नींद क्यों नहीं आती है? आपको नींद ना आने के पीछे एक मुख्य कारण है कि आप उसी बिस्तर पर आप वो सारी कार्यवाही करते हो जो शरीर को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होती है। आप उसी बिस्तर पर खाना खाते हो, वहीं बैठकर पढ़ते हो, वहीं बैठकर टीवी देखते हो या अन्य बातचीत करते हो, तो कुछ भी, तो वही बिस्तर की एनर्जी पूरी बदल जाती है। जबकि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध भिक्षु हैं, वो पर्टिकुलरली जब वो सोने जाते थे तो सोने ही जाते थे, और जब वो उठते थे वो उठ ही जाते थे। दिन भर में बिस्तर से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन समय बदल चुका है, कोई बेडरूम है, उसी बेडरूम में बच्चे बैठ के सारा दिन, हम सब लोग अपने अपनी जो भी घर की कार्यवाही, बाहर की कार्यवाही, सब वहीं हो रही होती है। इसके अलावा आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा कैफीन वगैरह जो लोग लेते हैं उनको भी नींद आने में दिक्कत होती है। सोने से पहले फोन का इस्तेमाल लगा रहता है, सारा दिन फोन पे लगा रहता है। जब तक फोन की लाइट ऑन रहती है, वो आपके मन को बार बार संदेश देती है कि आपको अभी सोना नहीं है। तो ये संदेश आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है, और आप हमेशा जागते रहते हो, यानी कि नींद आने में आपको दिक्कत होने लगती है। इसके लिए थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। और आपको आजकल कोरोना टाइम में तो और ज्यादा चीजें डिफिकल्ट हो गई हैं कि जो थोड़ा बहुत, जो पहले शांति होती थी, जो गतिविधि होती थी शरीर के साथ, जो फिजिकल एक्टिविटी होती, तो बिल्कुल खत्म हो गई है। इस वजह से भी नींद आने में दिक्कत होती है। तो इसका क्या इलाज किया जाए? इसका इलाज अल्टीमेटली ये है कि आप एक तो सोने और जागने का समय फिक्स करें, शरीर को थोड़ा फिजिकली एक्टिव करें, राइट, शरीर को फिजिकली एक्टिव करें, और खाने में भी थोड़ा कंट्रोल करें। खाना जो है ना, ऐसा एक्साइटमेंट वाला खाना ना खाएं कि जिसको खाने के बाद शरीर जो है ना एक्साइटेड फील करता है, यानी एनर्जेटिक फील करता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं, रिलैक्स करने वाला खाना, रिलैक्स करने वाला, चरपरा, ज्यादा बहुत तीखा, बहुत ज्यादा मसाले वाला खाएंगे ना तो नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप अपने रूटीन को ठीक करने की कोशिश करें, और शरीर को फिजिकली कम से कम प्राणायाम करें। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये प्राणायाम जरूर करके अपने आप को, शरीर को एक्टिव रखेंगे, तो रूटीन प्रॉपर बनाएंगे तो डेफिनेटली नींद अच्छी आएगी। और जो मैंने आपको बुद्ध की टेक्निक बताई, ये बहुत ही गजब की चीज है, इसका आप प्रैक्टिस करके देखना। मैं पूरी मुझे उम्मीद है कि आप भी जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। तो इन सारी चीजों से आप गहरी नींद में उतरने का रहस्य जान पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।